हेलो हेलो हेलो, हाय हाय, दिस इज मैक हियर, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं। आज हमारा पहला दिन है। मैं और मेरी टीम जंगल से गुजरते हुए आदि मानव की खोपड़ी की तलाश में जा रहे हैं। वैसे तो अभी तक कुछ मिला नहीं, पर रिसर्च के अनुसार हमें ये खोपड़ी पश्चिम उत्तर की तरफ मिलनी चाहिए। क्या है? क्या है? चल चल। अरे वो देखो, पुराना टेंट। कैसे हो सकता है? कम ऑन गाइस। मैक, निकिता, निशा, तुम लोग टेंट के अंदर जाओ, लेकिन ध्यान से। तुम दोनों यहाँ ठहरो और करण तुम मेरे साथ आओ। इसका मतलब हमसे पहले भी यहाँ पर कोई आकर गया है। रेडियो? क्या हुआ? यार ये रेडियो काम नहीं कर रहा है। एक मिनट, कुछ रिकॉर्डिंग है इसमें। ये आवाजें कैसी आ रही हैं इसमें? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये उसी आदमी की आखिरी रिकॉर्डिंग है जो इस आइलैंड पर आखिरी बार आया था। किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। इसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है। लेकिन जेजे, तुमने तो कहा था कि हमसे पहले यहाँ पर कोई नहीं आया। ये कौन? आई थिंक ये भी प्राचीन मानव की खोपड़ी की तलाश में आया होगा। इसका मतलब यहाँ कोई और भी है।
को उस पुराने टेंट से ऐसा कुछ मिला था जिसने उनकी खोज को और आसान बना दिया था। पर इस बात से एक बात साबित हो गई थी कि वो पहले लोग नहीं थे जो आदि मानव की खोपड़ी की खोज में उस टापू पर आए थे। कई सारे सवाल उठ खड़े हुए थे और उनकी उस दिन की खोज वहीं रुक गई थी। कल तक वो एक ग्रुप थे, लेकिन उस समय के बाद उनमें अलगाव आ गया था और वो 2 ग्रुप में बंट चुके थे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। जेजे, निशा बिल्कुल सही कह रही है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। क्या हो गया तुम लोगों को? क्या तुम लोगों को नहीं पता कि हम इस महान खोज के कितने करीब हैं? यहां आने से पहले हम सबको पता था कि यह काम मुश्किल है, आसान नहीं है। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि हम इस आइलैंड के इतिहास और रहस्य को सारी दुनिया के सामने लाकर रहेंगे और यह हमारी जीत होगी। You can't imagine, हम ये सब कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन रुक जाओ प्लीज, सिर्फ एक दिन। तुम सबको जो करना है करो, but I'm not going to stay here. मैं कल सुबह ये आइलैंड छोड़ के जा रही हूँ। तुम में से किसी को मेरे साथ आना है आ सकता है, अदरवाइज बाय। निशा, गाइस, आई एम विद जेजे। यार एक दिन की बात है यार, हार्डली मैटर्स। राइट, तुम ठीक कह रहे हो, बस एक दिन की तो बात है। समुद्री आदिवासी आदि मानव की वो प्रजाति थी जो टापुओं में रहती थी और आदि मानव की एक खास खोपड़ी की पूजा करती थी। उनके जीवन में 2 बातें अहम थी, एक अपनी जमीन से प्यार करना और दूसरा अपने देवता की खोपड़ी की रक्षा करना। मैं जितना उनके बारे में जान रहा हूँ उतने ही सवाल पैदा हो रहे हैं, पर मुझे लगता है कि मैं सुजीत दुनिया का वो पहला आदमी बनने वाला हूँ जिसने नियंदरतल यानी आदि मानव की उस खास खोपड़ी की खोज कर ली है। बस कल सुबह मैं उसको जमीन से बाहर निकालूंगा। वो खोपड़ी कटारा टापू के नॉर्थ ईस्ट में काले पत्थर के पास मौजूद है। ये है उसकी तस्वीर जो मैंने रिसर्च में पाई थी। निशा तुम्हारे पास ये कहाँ गई? गाइस, तुमने निशा को देखा है? निशा अपने टेंट में होगी? नहीं यार, वो अपने टेंट में नहीं है। What? जेजे, हाँ, क्या हुआ? जेजे, निशा अपने टेंट में नहीं है। तो कहीं वो चली तो नहीं गई? कहीं नहीं गई है, यहीं कहीं टहल रही होगी, आ जाएगी। निशा, 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 निशा,
गाइस अब क्या करें? करना क्या है? वही करेंगे जिसके लिए आए हैं। चलने की तैयारी करो। What? अरे यार समझने की कोशिश करो, वो यहीं पर है। मैं तुम लोगों को बताना भूल गया, लेकिन सबसे पहले मैं उसके टेंट में गया था, वो वहां नहीं थी। फिर मैं बीच पर गया, अपनी बोट वहीं पर है जहां पर थी। एक छोटी सी बात समझो, उसका सामान यहाँ पर है, अपने सामान को छोड़कर वो जाएगी क्या? हाँ? राइट। खुदाई स्थल पर चलने की तैयारियां करो। Come on guys, quick! मैक की रिकॉर्डिंग के मुताबिक जेजे या तो कुछ छुपा रहा था या उसे सचमुच कुछ पता नहीं था, पर जो भी था वो अपने मिशन पे कोई भी आंच आने देना नहीं चाहता था। इसलिए निशा के गायब होने पे जब सारे लोग परेशान थे तो वही एक शख्स था जिसके चेहरे पे ना तो कोई शिकन थी और ना ही कोई परेशानी। उस पुराने टेंट में मिली डायरी के अनुसार ही जेजे ने उस जगह पहुंचने का प्लान बनाया था और वो सभी उसी जगह पहुंचे जिस जगह का जिक्र उस डायरी में था। गाइस, जैसा कि इस किताब में लिखा है, ये है काले पत्थर की निशानी और ये रहे 2 खड्डे। हो ना हो वो प्राचीन मानव की खोपड़ी यहीं कहीं है। कम ऑन, खुदाई शुरू करो। हेलो, दिस इज मैक रिपोर्टिंग हियर। आइलैंड में पुराने टेंट में मिली हुई पुरानी किताब और हमारी रिसर्च के अनुसार हम उस स्थल पर पहुंच चुके हैं जहां आदि मानव की खोपड़ी मिलने की पूरी संभावना है। अभी खुदाई शुरू है, आगे की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा। ओवर एंड आउट। My God! I can't believe this. ये प्राचीन मानव की खोपड़ी है। अरे तुम रुक क्यों गए? देखो और भी बहुत सारी प्राचीन चीजें होंगी। जी। यस। आखिरकार हमें वो आदि मानव की खोपड़ी मिल ही गई। हम सब लोगों के लिए कामयाबी का मौका है, बहुत खुशी का मौका है। आनंद, मैं जरा आता हूं। जा। Oh my God!
जे मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ ना कुछ तो अजीब है। जो रहस्य अब तक छुपा हुआ था वो खुलकर सामने आ गया था। जेजे की रिसर्च गलत साबित हुई थी। उस टापू पे समुद्री आदिवासियों की आत्माएं थी। सब बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। मैक की रिकॉर्डिंग के मुताबिक उन्हें पता नहीं था अगले पल उनके साथ उस जंगल में क्या होने वाला है। मैक, तुम सही कह रहे हो, लेकिन पहले मुझे टेंट जाना होगा। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स लेने हैं। जे तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट्स की पड़ी है, बहुत हमारा पीछा कर रही है। बीच का रास्ता टेंट से होकर ही जाता है। मैं जानता हूँ कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैक, तुम रेडियो पर हेल्प मांगो और करण, तुम जाकर बोट स्टार्ट करो। मैं वहीं पर पहुँचता हूँ निकिता के साथ। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम वहीं पे मिलना। निकिता, ये चालू क्यों नहीं हो रहा? डोंट वरी गाइस, मेरे पास और एक सैटेलाइट रेडियो है टेंट में। आई ट्राई विद दैट। कम ऑन मैक, वक्त बहुत कम है। हेलो हेलो एसओएस, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं मैक बोल रहा हूँ, एआरसी का रिसर्चर। हम 73 डिग्री लैटिट्यूड और 13 डिग्री लॉन्गिट्यूड से पश्चिम की तरफ एक आइलैंड पे फंसे हुए हैं। हमें आपकी मदद चाहिए, प्लीज, वी नीड योर हेल्प। बस निकिता, थोड़ी सी हिम्मत करो। आई कांट मूव। बोट कहाँ गई? बोट भी नहीं। हम सब मरने वाले हैं। हम सब मरने वाले हैं। हमें से कोई नहीं बचेगा। हमें से कोई नहीं बचेगा। निकिता, काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रखो। हम यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ट्रस्ट मी। गाइस, हम बुरी तरह फंस गए इस आइलैंड में। हमारी बोट भी अपनी जगह पे नहीं है। क्या? मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है। जे ये तुम्हारा प्लान था ना, अब तुम्हें हमें यहाँ से निकालोगे। मैं कहाँ पे है? और उसकी बॉडी को लेकर जंगल में चला गया। करण, तुम मैक के टैंक में जाओ और उसका रेडियो लेकर आओ। मैं और निकिता अपने टैंक में जाते हैं और तुम भी उसी टैंक पे पहुंचो। हम तीनों एक साथ रहेंगे और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता सोचेंगे। निकिता, सब ठीक हो जाएगा। कंट्रोल योरसेल्फ। मैं कुछ सुनने वाली नहीं हूँ। मुझे घर जाना है। मुझे भी घर जाना है। चलो तुम यहाँ से। Come on, निकिता। आपसे हमें कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर मिल जाए। हेलो हेलो हेलो, कोई सुन रहा है? मैं हेलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हेलो हेलो हेलो, कोई सुन रहा है? मैं हेलो हेलो हेलो। जे हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे। ओह गॉड, जल्दी करो। मिल जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ये उस समय की बात है जब समुद्र आदिवासी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। वो दिन रात अपने देवता की पूजा करते थे और अपनी जमीन की रक्षा करते थे।
उनका सबसे शक्तिशाली औजार था उनका भाला। सालों से उनका राज था इस टापू पर। और वो इसलिए उस समय इस दुनिया में सबसे बड़ी जाति मानी जाती थी, क्योंकि उनके पास आदि मानव की वो खास खोपड़ी थी। लेकिन एक दिन भीला आदिवासी जो पास के टापू में रहते थे, एक दिन वो चुपचाप कटारा टापू में आए और उन्होंने समुद्र की जाति के लोगों के पानी में जहर मिला दिया। जहरीला पानी पीकर समुद्र आदिवासी मरने लगे। और भीला जाति के लोग उस खास खोपड़ी को चुरा ले गए अपने साथ। इसके अलावा जो बच गए थे उन्हें भीला के सरदार ने मार दिया। सब मर चुके थे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक साथ कसम खाई थी कि वो मर कर भी इस टापू की रक्षा करेंगे और जो भी यहां आएगा उसको मारेंगे। उस दिन के बाद से समुद्री आदिवासी किसी को भी इस टापू में आने नहीं देते। उनकी आत्माएं इस टापू में घूमती रहती हैं। मेरी जान को खतरा है। अगर मैं मर गया तो जिसको भी ये डायरी मिले वो कभी भी इस जगह पर ना रुके, वरना मारा जाएगा। निकिता, 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 निकिता। करण और निकिता दोनों बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे, पर वो अपनी जिंदगी के लिए आखिरी दम तक लड़ना चाहते थे। रात किसी तरह खत्म हो चुकी थी और अगले दिन सुबह वो निकल पड़े थे एक अनजान रास्ते की तरफ। निकिता, 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 निकिता। मैक की रिकॉर्डिंग खत्म हो गई थी, पर उस रेडियो पर
बहुत कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ था जो बहुत डरावना है। उस रिकॉर्डिंग को लेकर मैं रेडियो एनालिस्ट के पास गया और उनके साथ बैठकर पता चला कि उनके साथ क्या क्या घटा था। शायद मरने वाला आखिरी इंसान करण ही था, क्योंकि उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आखिरी तक आ रही थी। लेकिन किस्मत से उसका बहता हुआ बैग मुझे बीच समंदर में मिला। मैंने और रेडियो एनालिस्ट ने काफ़ी सारे मिसिंग SOS और उनके सिग्नल्स को जोड़ कर ये रहस्य काफ़ी हद तक सुलझा लिया था। लेकिन मुझे अफसोस है उन बेचारों का जो उस खूनी आइलैंड से बचकर वापस नहीं आ सके। अगर मुझे उनका बैग बहते हुए नहीं मिलता तो कटारा टापू के रहस्य की तरह उनकी कहानी भी हमेशा दुनिया से छुपी रहती। मैंने उनके डिपार्टमेंट को वो बैग और रेडियो सौंप दिया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ऐसी जगहें जहाँ कोई नहीं रहता, जो आबादी से अलग थलग हैं, परंतु जहाँ पे कभी आबादी रही हो और अब प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारणों से कोई नहीं रहता, ऐसी जगहों पे भटकने वाली आत्माएं बहुत शक्तिशाली होती हैं और इन्हें काबू में करना सरल नहीं होता। एक आत्मा को काबू में किया जा सकता है, परंतु इस प्रकार से भटकने वाली, समूह में भटकने वाली आत्माएं, इन्हें काबू में नहीं किया जा सकता। और ये आत्माएं अपने क्षेत्र को लेकर बहुत पॉजिटिव होती हैं। यदि कोई जीवित व्यक्ति इनके क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर जाए तो उसका जीवित लौटना लगभग असंभव होता है। ऐसी जगहों से दूर रहना ही बेहतर है। दुस्साहसी न बने, साहसी बने, सुरक्षित रहें।